Hello everyone, welcome to 18th mock test of JSC preparation science class 5 to 9 सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज भी हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जो है क्लास 6 का चैप्टर 8 एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। तो चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू व्हाट। यहाँ पे हमें एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टू डू वर्क। मोस्टली आपको को पता होगा डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या मिली, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। सेकंड क्वेश्चन है, एनर्जी इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी को किस यूनिट में मेजर किया जाता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जूल। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे। कुछ इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी हैं और कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड बनाए हैं, रियल लाइफ बेस्ड हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि वो आपसे मिस ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ साउंड एनर्जी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अ स्पीकर प्लेइंग म्यूजिक। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वाइब्रेशंस में चेंज कर देता है जिससे हमें म्यूजिक सुनने को मिलता है। मतलब साउंड एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए अ वाटर इन अ ग्लास। बाकी के जो ऑप्शन है, लाइट फ्रॉम द सन, हीट फ्रॉम द फायर एंड साउंड फ्रॉम अ ड्रम, ये सारी फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एग्जाम्पल बेस्ट इलस्ट्रेट्स काइनेटिक एनर्जी। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए अ मूविंग बायसाइकिल, क्योंकि काइनेटिक वर्ड की मीनिंग ही मूवमेंट है। तो जो चीज़ भी मूव हो रही होती है, जैसे यहाँ पे मूविंग बायसाइकिल है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को इलस्ट्रेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एग्जाम्पल बेस्ट इलस्ट्रेट्स पोटेंशियल एनर्जी। पहले हमने काइनेटिक एनर्जी बताया, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बताना है। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी अ बुक ऑन अ हाई शेल्फ। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या हाइट की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट है वो मूविंग नहीं होता, स्टैटिक फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग हैव। मतलब अगर एक स्प्रिंग है उसको हम खींचेंगे जोर से तो उसमें कौन सी एनर्जी जो है होगी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्प्रिंग ले उसको दोनों हाथों से खींच के रखें एक ही पोजीशन पे, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसकी पोजीशन की वजह से जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगी और दोबारा वो आकर अपनी वही पोजीशन पे आ जाएगा, फिर वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी की हालत में आ जाए। क्वेश्चन 9 है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी रेडियो। रेडियो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देता है जिससे हमें आवाज़ सुनने को मिलती है कोई भी। ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मोस्टली आईबीए ऐसे ही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं डिज़ाइन करता, उसी कॉन्सेप्ट के रियल लाइफ एग्जांपल्स बना के आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ें उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी अपने माइंड में सोचा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टीवी इज टर्न्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच फॉर्म्स। मतलब अगर टीवी को ऑन करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लाइट, साउंड एंड हीट। क्वेश्चन 11 है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ द conservation of energy. Right option will be option A, energy cannot be created or destroyed, only changed in form. मतलब एनर्जी जो है ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि उसकी फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते एनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिकल केटल। मतलब जो इलेक्ट्रिक करते हैं उसमें कौन सी एनर्जी कौन सी फॉर्म में चेंज होती है। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल टू हीट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीट में कन्वर्ट होती है तो वो वाटर को बॉईल करती है जो उस केटल में होता है या कोई भी चीज़ उसमें होती है। क्वेश्चन 13 है, अ कार इंजन कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इनटू विच फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन ए काइनेटिक, हीट एंड साउंड। जब कार चलती है वो मूवमेंट भी करती है, हीट भी होती है और साउंड भी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। मतलब वो एनर्जी सोर्स जिसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कोल एनर्जी। क्यों? क्योंकि कोयला जब एक बार बर्न हो जाता है, जल जाता है पूरी तरह, तो उसको दोबारा से जनरेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए दे आर virtually अनलिमिटेड एंड प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगे एनर्जी के? सोलर एनर्जी जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, और उसके बाद विंड एनर्जी जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अभी हमने पढ़ा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दे विल इवेंचुअली रन आउट एंड कॉज पोल्यूशन। मतलब एक तो वो ख़त्म हो जाएंगे और दूसरा माहौल में पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर एक्चुअल मशीन्स नॉट 100% एफिशिएंट इन एनर्जी कन्वर्जन। मतलब जो मशीन्स हैं एनर्जी को 100% एफिशिएंट क्यों नहीं बनाती। मतलब वो 100% जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट क्यों नहीं करती। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बिकॉज सम एनर्जी इज ऑलवेज वेस्टेड एज हीट और साउंड। मशीन्स 100% एनर्जी को कन्वर्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी हीट की सूरत में या साउंड की सूरत में वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी एज एन एनर्जी फॉर्म। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी हमारी बॉडी जब वार्मथ होती है, गर्म होती है, वो भी प्रोड्यूस हो रही है। साउंड हम बोलने के जरिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, साउंड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के जरिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक एनर्जी जो ह्यूमंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो है लाइट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एनर्जी कन्वर्जन्स अकर इन सोलर कुकर। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी लाइट टू हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ फूड। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी। फूड जो भी हम खाते हैं किसी भी फूड में उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो जब हम उसको खा लेते हैं वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में पहुंचती है फिर फूड के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स मेनली यूज सनलाइट। इसका आंसर आप सबको आ रही होगा ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी इन फूड। फूड प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं जिसमें वो सनलाइट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is an example of an energy converter। यहाँ से ऑप्शंस में हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रेडियो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को चेंज करता है, साउंड एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन व्हेन एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू एटमॉस्फेयर। यहाँ पे डिसिपेटेड का मतलब होगा लॉस्ट या ब्रेक डाउन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एनर्जी इज लॉस्ट और स्प्रेड आउट एज हीट। कोई भी डिवाइस जब हम यूज करते हैं तो वो हीट भी प्रोड्यूस करती है, वो वेस्ट हो रही होती है एनर्जी। क्वेश्चन 24 इज व्हाट एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रिकल फैन रन्स। जब एक इलेक्ट्रिकल पंखा चल रहा होता है तो वहां पे कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक एंड साउंड। अब देखें जब भी पंखा चल रहा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एनर्जी को मोशन में क्रिएट करती है, पंखा मूव हो रहा होता है, एंड साउंड पंखे की आवाज भी आ रही होती है जब वो मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ अर्थ। मतलब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसको यूज करना चाहिए अर्थ की सेफ्टी के लिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इट इज सस्टेनेबल एंड कॉजेज लेस पोल्यूशन। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत देर तक खत्म नहीं होगी और दूसरा पोल्यूशन भी कम होगी। अभी तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और आई होप कि आपकी साइंस की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। इसी के साथ मेक श्योर करें कि आप जो इंग्लिश का पार्ट है उसमें मेनली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं उसको भी अपनी डेली रूटीन में ऐड करें क्योंकि ये ऐसा पार्ट है इंग्लिश का जो एक दिन में हम कवर नहीं कर सकते।
दूसरे कॉन्सेप्ट जैसे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रीपोजिशंस हैं, ये हम एक दिन में कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन वोकैबुलरी जो है हम एक दिन में बिल्ड नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड की है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, उसको जाकर आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ लैम्प इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लाइट एंड हीट। मतलब लैंप जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में, मतलब रोशनी में कन्वर्ट कर देता है, एंड हीट एनर्जी, आप उसको हाथ लगाकर देखेंगे तो वो हीट भी होगा लैंप। क्वेश्चन 27 है, एन ऑब्जेक्ट लिफ्टेड टू अ हाइट अबव द ग्राउंड स्टोर्स विच टाइप ऑफ एनर्जी? मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक हाइट के ऊपर, सर्टेन हाइट के ऊपर लिफ्ट किया हुआ है, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको लिफ्ट किया हुआ है, ग्राउंड से ऊपर है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर है, हाइट पे है। क्वेश्चन 28 है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, लाइट एनर्जी, जो सनलाइट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल हीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, हीट एनर्जी। क्वेश्चन 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी कन्वर्जन? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। मतलब जो मिरर है, सनलाइट को जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो वो एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही होती। बाकी की एग्जांपल्स आप देखें, सोलर पैनल सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही होती है, और कार इंजन फ्यूल को, मतलब केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन 31 है, केमिकल एनर्जी इज कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फूड। सनलाइट में लाइट एनर्जी होती है, मूविंग व्हील्स में काइनेटिक एनर्जी होगी, तो फूड वो है जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब्स एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर और विंड दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड? यहाँ पर रिप्लेनिश्ड का मतलब है दोबारा उसको यूज़ किया जा सके, किसी चीज़ को दोबारा फिलअप किया जा सके। तो इसका मतलब है सोलर पैनल और विंड जैसे सोर्सेज हैं, इनको कौन सी टर्म जो है वो डिस्क्राइब करेगी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिन्यूएबल, क्योंकि रिप्लेनिश्ड का मतलब भी यही है, दैट कैन बी फिल्ड अगेन और दैट कैन बी यूज्ड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्स? यहाँ पे इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ वो इतनी अमाउंट में मौजूद है कि उसको जितना भी यूज़ करें वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विंड। मतलब जो विंड एनर्जी है अर्थ पे इतनी मौजूद है कि उसको जितना भी यूज़ किया जाए वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एग्जाम्पल शोज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, वाटर हेल्ड बिहाइंड अ डैम। अब हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ होती है जहाँ हाइट हो, तो डैम भी अगर आपने देखा होगा कि वो बहुत हाइट पे बने हुए होते हैं, इसीलिए उनमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्वेश्चन 35 है, व्हेन वी स्पीक और सिंग द बॉडी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड इनटू व्हिच फॉर्म? राइट ऑप्शन विल बी, बहुत इजी है, ऑप्शन सी, साउंड एनर्जी। क्वेश्चन 36 है, अ वॉशिंग मशीन यूजेस इलेक्ट्रिसिटी एंड कन्वर्ट्स इट्स प्राइमरी इनटू व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, काइनेटिक, साउंड एंड हीट। मतलब वॉशिंग मशीन जब भी चलती है, एक तो वो रोटेट हो रही होती है, मतलब मूवमेंट है, साउंड भी प्रोड्यूस करती है और हीट भी हो जाती है। क्वेश्चन 37 है, एक्सेस हीट एंड गैसेज रिलीज्ड बाय कार्स एंड इंडस्ट्रीज मोस्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफॉर्म्ड इज नोन एज? मतलब ये जो डेफिनेशन है एनर्जी की, इसको कौन सी टर्म इसके लिए हम यूज करते हैं? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन 39 है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकल करंट? मतलब इलेक्ट्रिकल करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें कौन सी एनर्जी होती है? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन 40 है, व्हेन अ रॉक फॉल्स फ्रॉम अ हाइट व्हाट हैपेंस टू इट्स स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी? हो गई, राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन बी इट चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब वो गिर रहा था रॉक मतलब पत्थर, तो उसमें मूवमेंट आ गई तो एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। क्वेश्चन 41 है द एनर्जी दैट इज नॉट यूज्ड फॉर यूजफुल वर्क इन अ डिवाइस इज यूजुअली रिलीज्ड एज, मतलब वो एनर्जी किसी भी डिवाइस में जो ऐसे ही रिलीज हो जाती है, यूजफुल नहीं होती, तो उसे क्या कहेंगे? राइट ऑप्शन होगा। तो वो कौन सी एनर्जी होती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हीट एनर्जी। अभी भी जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो हीट है, गर्म है, तो उसमें एनर्जी जो है, तो ये एनर्जी वेस्ट होने का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फैन। मतलब जो पंखा है वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। बैटरी में एनर्जी होती है, सन में लाइट के जरिए होती है, और विंड में भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग फ्यूल लाइक वुड गैसोलाइन मेनली प्रोड्यूस विच फॉर्म ऑफ एनर्जी? मतलब जब गैस या लकड़ी को जलाते हैं तो फॉर्म कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी हीट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन 45 है व्हाट इज द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ विंड टरबाइन? मतलब जब लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विंड मिल में कौन सी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो विंड होती है, हवा होती है, वो मूवमेंट में होती है, तो काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ मैच स्टिक इज बर्न्ड विच फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द केमिकल एनर्जी ऑफ द मैच हेड? मतलब जब हम माचिस को जलाते हैं तो उसका जो सर होता है, हेड होता है, जिसके ऊपर कोई केमिकल सा लगा हुआ होता है, वो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हीट एंड लाइट। एक तो हीट प्रोड्यूस होती है और दूसरी रोशनी प्रोड्यूस होती है जब हम माचिस को जलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज अ बैटरी प्रोवाइड टू अ सर्किट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये भी याद रखिएगा कि बैटरीज वगैरह में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। क्वेश्चन 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट एन एनर्जी कन्वर्जन व्हेन कुकिंग ऑन अ गैस स्टोव? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी केमिकल टू हीट एनर्जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसिपेटेड एनर्जी इन अ लाइट बल्ब? मतलब जो बल्ब है लाइट वाला, उस कौन सी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हीट गिवन ऑफ बाय द बल्ब। मतलब जब बल्ब ऑन होता है लाइट तो हमें प्रोवाइड करता है जो यूजफुल होती है, जो लेकिन जो उसमें हीट जो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो वेस्ट हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का विच स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज ट्रू? इसका राइट ऑप्शन आपने कमेंट्स में लिखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मोस्टली इसमें क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड थे, रियल लाइफ बेस्ड थे। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं यहाँ से जाकर सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।